और मौसम भी थोड़ा सा आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। जी ले जनाब। 3-4 देखिए इंपॉर्टेंट हम फ्रंट फुट पे आते हैं तो फिर लोग भाग जाते हैं, आप फैसला कर लें। सर देखिए बहुत फोन आए हैं कि भाईजान ये आज आपने कोई देखिए सब कॉन्टिनेंट में अगर आपने खेलना है तो फिर फ्रंट फुट में खेलना नहीं, आपने कहीं भी खेलना है तो यू हैव टू प्ले ऑन द फ्रंट, ऑन द फ्रंट। वरना यू आर अ क्लासिक जो है ना जिसे कहते हैं ना, यू आर अ क्लासिक एलबीडब्ल्यू और जिसे कहते हैं बॉल कीपिंग लो काइंड ऑफ अ डिसमिसल जो है ना आपका इंतजार कर रहे सूरत हाल यही है जी। मौसम भाई। इंटरव्यू देखा है आज आपने वो जो किया है 19 मिनट 19 सेकंड वाला, 19 मिनट लेकिन 19 उसमें उसने कहा है कि आज हमने किसी को वो नहीं देना, वो जो गोलमाल ढूंढते हैं ना लोग बीच में, हाँ। वो नहीं देंगे हम, कोहली और उसने गंभीर ने। अच्छा, मैं आई ऑलवेज एंजॉय द इंटरव्यू ऑफ रोहित शर्मा, वो वो क्योंकि खुली डुली बात होती है but today I enjoyed the way Gambhir and Kohli were involved in the conversation. It was wonderful conversation, wonderful. मतलब आप जितना इसकी तारीफ करें ना उतना कम होगा। It was kind of a, जिसे कहते हैं ना, from the heart to the heart type of a conversation जिसमें आपको मजा आता है। और पंजाब का कोच भी बना दिया है रिकी पॉन्टिंग साहब को जॉब मिल गई है जी। जॉब मिल गई है भाईजान, उसने स्टेटमेंट बड़ी अच्छी दे दी थी ना कि विराट कोहली उसकी बनती थी। नहीं खैर, जोक्स अपार्ट, रिकी पॉन्टिंग इज अ वेरी मैसिव कैरेक्टर टाइप ऑफ अ प्लेयर एंड अ कोच एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसे ही है। तो वो आई एम सॉरी टू से उसके बारे में कोई ये कहे तो वो बेवकूफ़ी होगी, वो जॉब सीकर ना था ना है ना होगा। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अब मैं बड़ा एंजॉय किया आज। अच्छा, जिस तरह जो दोनों इंटरव्यू इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा मसाला वसाला नहीं देंगे और वो कंट्रोवर्सी लेट टू रेस्ट, आज नहीं कुछ मिलेगा। जिस तरह विराट कोहली की रिस्पेक्ट गंभीर ने किया ना, और जैसे कोहली ने गंभीर की रिस्पेक्ट किया, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। इन यंगस्टर्स दे अंडर 13 अंडर 16 एंड 19 उन्हें कुछ नहीं करना है। मेरा उनको मशवरा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सना कंट्रीज, दे ऑल शुड वॉच दिस कोहली एंड गंभीर 19 मिनट्स 19 सेकंड। बिल्कुल, you will not be bored. It's not a lengthy type of it that you get, even though it would have been an hour show, I would have seen that। और मैंने एक नहीं 2 दफा देखा, 2 दफा देखा और पढ़ा भी है फिर। अच्छा, ये मेरी आपको पता है हमारी जो जर्नलिज्म है वो यही थी कि हम लिखते थे तो पहले हम पढ़ते थे चीज़ों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मोहसिन साहब मैंने तो बहुत इंजॉय किया, जैसे उन्होंने कहा कि सर पॉली अमलिगर से मुझे मिली कैप, गंभीर ने, हाँ उसने तो अपना वो भी बताया, वो बताया कि जी मैंने टेस्ट से पहले, कहते अल्टीमेटली तो मेरा टेस्ट ही था, लेकिन मेरा ओडीआईज में क्योंकि पहले डेब्यू हुआ, फिर वर्ल्ड कप का भी उन्होंने 97 रन वाली इनिंग्स पे भी बात की, फिर उन्होंने अपने बॉलर्स की भी बात की, फिर विराट कोहली की जिस तरह गंभीर ने, मतलब जिसे कहते हैं ना दिल खोल के, उसमें आपको कोई जाली आंख से कोई फ्रॉड, कोई बदबू, कोई नफरत जो होता है ना ऊपर ऊपर से, मतलब बंदा कह रहा हो और चेहरे पे कालक आ रही हो, चेहरा जो है ना वो, देखिए हम तो चेहरा पढ़ते हैं, जो बात है साफ, किसी को बुरा लगा या अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसे। बट गंभीर या विराट, अच्छा थोड़ा सा भारी माहौल में शुरू हुई है, थोड़ा टेंस माहौल में शुरू हुई है, एंड इट वाज ऑब्वियस आगे खुद लेकिन थोड़ी देर के बाद स्माइल्स वर ऑल ओवर देयर, कंफर्टेशन अच्छी लगती है। कहते तुम कह रहे हो फील्ड में, मुझसे तो ज्यादा तुम, विराट कोहली को कहता गंभीर कि मुझसे ज्यादा तो तुम फील्ड में, कहता नहीं मैं यही चाहता था कोई। देखिए अभी जब आप बात करेंगे ना इस पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं कह रहा था यंगस्टर्स को rather than going to the nets and listening to the different coaches, they should watch this 19 minutes 19-second conversation. I can bet on it, they will learn the art of how to respect, how to play cricket, how to make their positions, how to play for country, what is the pride, ये सारी चीजें वो सीख जाएंगे, मैं इस पे गारंटी देता हूं आपको। सिर्फ 19 मिनट 19 सेकंड आप उसको देख ले। कहते हैं जब मैं नेपियर में खेल रहा था तो मैं हनुमान जी का जाप कर रहा था, वो जो होता है। विराट कोहली का कहते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, जिस तरह आप खेल रहे थे और आप ओम नमन शिवाय ओम नमन शिवाय, देखिए मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई वो पॉइंट स्कोरिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, देखिए हर इंसान के अंदर जो है ना रिलीजियस होते हैं, जरूरी नहीं होता। आप गंभीर कहते हैं कि मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, नहीं कहते मैंने एक लफ्ज, मैं उस माहौल में चला गया कि लक्ष्मण ने मुझे आगे कहा कि मैं पूरी इनिंग में एक लफ्ज नहीं बोला, कहते मैं उस कैफियत में था कि मुझे वो मेरी बेस्ट इनिंग है। 97 पे उन्होंने कहा मुझे आउट होने का कोई दुख नहीं है, बस ये है कि आई शुड हैव फिनिश्ड दैट। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा कहते हैं ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फास्ट बॉलर है, ये जो विनिंग मेंटालिटी, ये जो एग्रेशन है, ये सारा विराट कोहली आप लेकर आए हैं। उसने सारे बॉलर्स पे अपने बात की है कि कौन सा बॉलर है, बुमराह क्या भला है, शामी क्या भला है, सिराज क्या भला है, उससे पहले जहीर खान लोग क्या थे, उससे पहले ईशांत शर्मा लोग क्या थे, मतलब खुली किताब। यानी 19 मिनट नहीं है, वो खजाना है। अगर आप पूरी क्रिकेटिंग कैरियर को विराट उनका नहीं, सबका, अपने इंडिया का जितना भी है वो सब उन्होंने 19 मिनट में आपको समझा दिया है कि आपने करना क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम भाई यहाँ तक भी बात की आज विराट कोहली ने कि जब उन्होंने इनिशियली खेलना स्टार्ट किया तो
टारगेट यही था कि यार दिल्ली तक जो है वो फर्स्ट क्लास दिल्ली के लिए खेलना है। खेल जब वो लेंगे। सीढ़ियां चढ़ते थे, ग्रेड्स को देखते थे, तो यही दिन में आता था कि हमने दिल्ली के लिए खेलना और अल्टीमेटली टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। मोहसिन भाई, ये तो एक इंटरव्यू था और आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि ये यंगस्टर्स जो हैं बड़ा कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर्स का पूरी लाइफ का हम कह सकते हैं कि निचोड़ है। एक्सपीरियंस का निचोड़ था। लेकिन वो जो इंटरव्यू आपको पसंद होता है जिन साहब का, हिटमैन रोहित साहब शर्मा का, साहब का, हाँ जी, उन्होंने जो बात की है, बात तो उनकी भी सही है। उन्होंने क्या आज कहा? दिन ही उन्होंने छिटको कहा का है, उन्होंने रिटायरमेंट के ऊपर जो बात की मैंने बड़ी इंजॉय भी की। सही मोहसिन भाई, उन्होंने कहा कि जी मैंने जो रिटायरमेंट ले ली वो हो गई है रिटायरमेंट पत्थर पे लकीर। लकीर। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तो नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि लोग रिटायरमेंट लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली वो रिटायर्ड, वो पता ही नहीं होता कि ड्रामा है, रिटायर्ड है या नहीं रिटायरमेंट का ड्रामा है। होते। ज्यादातर तो पता है आपको ये होता है, या तो हमारी तरफ ये होता है नहीं, इंग्लैंड में भी हुआ और है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड में भी हुआ है। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका में 19 वर्ल्ड कप से पहले एवी डिविलियर्स रिटायर हो गया था, लेकिन उसने उस वक्त कहा कि जी अगर टीम को जरूरत है तो मैं आ वर्ल्ड जाऊंगा, कप। तो लेकिन लेकिन जब उसे बुलाया वो नहीं आया। ये एक बात है कि बाकी जगहों पे ये मौसम भाई कल्चर नहीं है। लोग एक दफ़ा रिटायरमेंट लेते हैं वापस आ जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं वापस आ जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं वापस आ जाते हैं। ये एक बड़ा मतलब एक एक आप उसे ये भी कह सकते हैं कि यार उन्होंने तो शुगल में एक बात की, नहीं नहीं नहीं, शुगर नहीं था, उन्होंने लेकिन बात बड़ी बड़ी एक serious जायज बात की, एक बड़ी बिल्कुल serious सही। देखिए, बात है। सबसे ज्यादा ये हमारे यहाँ हुआ है, यूनुस खान से इस लेके वर्ल्ड कप में भी इंजमाम से हुआ है। लेके इमरान खान, एक दफ़ा रिटायर और वापस। शाहिद अफरीदी, यानी कि बहुत दफा हमने ये तमाशा देखा है। मोहसिन साहब, या मोहम्मद आमिर देखे, इमाद वसीम, ऑफ बिल्कुल रिसेंट बात बता रहा हूँ आप। ऐसे ही है। तो देखिए, बात तो सच है कि ये आपने इसको भी ना एक जोक बना दिया, रिटायरमेंट। वी हैव मेड रिटायरमेंट अ जोक, और लोग हमारा जो अगर मजाक उड़ाते हैं तो वो सही मजाक उड़ाते हैं। मोहसिन साहब देखिए, रोहित शर्मा इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन यू विल ऑलवेज एंजॉय टू लिसनिंग देम। उसमें कोई आपको मकर, फ्रेब, ड्रामे और मुश्किल लफ्ज नहीं मिलेंगे। जब हम आए थे अंग्रेजी जर्नलिज्म की तरफ, तो हमें यही सिखाया गया था कि आपने आम फहम, अरस्तू नहीं बनना, जो आपने आपने रीडर को इन्वॉल्व करना है, आसान अंग्रेजी लिखनी है, आसान अंग्रेजी में समझाना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही है। खबरदार आपने जो है ना रस्तू बन के अपने बताने की कोशिश की कि आपको 25 लफ्ज आते हैं एक ही के, जरूर लिखना, लेकिन जब अपने आप को मेटेरियलाइज कर ले। खबरदार आपने अगर कोई, देखिए रोहित शर्मा जो बात करता है मोहसिन उजाज साहब, उसकी अपनी एक वर्थ होती है। नोबडी कैन डेयर टू आर्ग्यू व्हेन रोहित शर्मा इज स्पीकिंग, व्हेन रोहित शर्मा इज डूइंग समथिंग। मैं मतलब अक्सर होता है कि मैं श्रीलंका वाला मैच देख रहा था इसका, रोहित शर्मा वाला, कि उसमें भी इसने जो 5वां शॉट ठोका था वर्ल्ड कप 2019 का। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी, टेस्ट सीरीज़ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की 19 तारीख से शुरू होने वाली है। हालांकि अभी काफ़ी दिन है, लेकिन टीम जो है वो असेंबल हुई है चेन्नई में, और 4-5 दिन जो है प्रैक्टिस चलेगी, और उसके बाद जो है पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश का स्क्वाड दोनों टीमों ने जो है अनाउंस कर दी हैं, और अब सिर्फ इंतज़ार है कि मैच कब हो। 19 तारीख से मैच है। पाकिस्तानी मीडिया के इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। मैं आज वो हाइलाइट्स देख रहा था। मैं कोशिश करता हूँ वर्ल्ड टाइम में ना कुछ, फिर ये इसकी मैंने स्टेटमेंट देखी रोहित शर्मा की। मैं कहा यार बात तो बंदा सही कर रहा है। देखिए, कल जो इसने बात परसों की है ना कि जी देखिए लोग तो आते हैं, इंग्लैंड भी आई थी, बात करने दो। अब जो हम कहते हैं ना एज इट इज, लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जो आप सुबह 8 बजे वाली मेहनत करते हैं और शो 6 बजे वाली, ये कईयों के लिए बड़ा काफी होता है कि हमारा काम हो गया भजन, हमने ये वाला शो देखना है 35-40 मिनट या 50 मिनट का, वो भी फास्ट ट्रैक पे करके 8-10 चीजें निकालनी है, हमारा काम हो गया। ऐसे ही है। मोहसिन साहब, रोहित शर्मा ने परसों भी सारी बातें ठीक की थी। एक एक बात उसने कहा जी हमें क्या जरूरत है, हम इंग्लैंड वाला। हालांकि सबको बताया, आकाशदीप या दुलीप ट्रॉफी में जिस तरह उसने बताया कि लड़के दुलीप ट्रॉफी से खेल के आ रहे हैं, जिस तरह आज गौतम गंभीर ने कहा कि सरफराज है या जुरैल है, इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, केएल राहुल के हवाले से जिस तरह। और फिर जब विराट कोहली ने उनसे पूछा कि क्या आपके दिमाग में था ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज कि यू वांट टू कोच वन डे कोच टीम इंडिया या जो भी, कहते 2 साल पहले तक तो बिल्कुल कहता नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में ये कभी भी नहीं था कि मैं कोचिंग वगैरह। कहता मैं एंजॉय करता हूँ, आप लोगों के साथ पहले खेला हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। कहता देखिए आपका एक ही गोल होता था, एक ही मकसद होता था कि टीम इंडिया को जिताना है। कहते यही गोल, यही मकसद मेरा भी है। सो गाइज, जैसे कि आप सबने देखा पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है इसके ऊपर, और टेस्ट मैच जल्दी शुरू होने वाला है। 19 तारीख से टेस्ट मैच शुरू है, और उम्मीद है, हालांकि बांग्लादेश जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है टीम, पाकिस्तान को 2-0 से उनके घर में हरा के आए हैं, वाइट वॉश करके आए हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आके इंडिया को हराना टेस्ट मैचेस में, ये
कोई खाला जी का घर नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया भी आई थी पिछली बार, वो भी सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाई। इंग्लैंड आई थी, वो भी सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाई, जो कि वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं। वो भी एक एक टेस्ट मैच जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक ड्रॉ किया था, लेकिन इंग्लैंड का तो बहुत बुरा हाल हुआ था, 4-1 से हारी गई थी। तो आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जो है बांग्लादेश के पास भी जो है क्वालिटी स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक ही इंडिया जो है काफ़ी बनाता है। इंडिया के अंदर जो टेस्ट मैच खेलते हैं, तो अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तो 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। लेकिन कई जो प्लेयर हैं वो अपना लंबे गैप के बाद आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हैं, जडेजा हैं, वो लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, अश्विन भी। तो अब देखना है कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी। और जो बड़े नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। जायसवाल है, सुमन गिल हैं, राहुल हैं, पंत भी हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है। और बांग्लादेश आई थिंक टफ फाइट देने वाला है, क्योंकि उनके पास स्पिनिंग जो है, स्पिनर जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो देखते क्या होता है, कैसा रहता है सीरीज़। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।